ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे। 2 अगस्त 24 की आज की मुरली का सार है। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं। तुम रावण के संग में आकर पतित बने, अब फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है। बिना पावन बने पावन दुनिया का मालिक बन नहीं सकते। प्रश्न है, अशांति का कारण और उसका निवारण क्या है? 2 प्रश्न है। उत्तर है, अशांति का कारण है अपवित्रता। अब भगवान बाप से वायदा करो कि हम पवित्र दुनिया बनाएंगे। अपनी सिविल आई रखेंगे, अपनी दृष्टि को कैसे रखेंगे? बहुत ही पवित्र स्वच्छ रखेंगे। क्रिमिनल नहीं बनेंगे तो अशांति दूर हो सकती है। तुम शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चे कभी अशांति नहीं फैला सकते। तुम्हें शांत रहना है, माया के गुलाम नहीं बनना है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि गीता के भगवान ने गीता सुनाई। एक बार सुनाकर फिर तो चले जाएंगे। कौन चले जाएंगे? बाबा। अभी तुम बच्चे गीता के भगवान से वही गीता का ज्ञान सुन रहे हो। कौन सा गीता का ज्ञान? जो कल्प पहले संगम युग में सुना था, और राजयोग भी सीख रहे हो। वे लोग तो लिखी हुई गीता पढ़कर कंठ कर लेते हैं, फिर मनुष्यों को सुनाते रहते हैं। वह भी फिर शरीर छोड़ जाए, दूसरे जन्म में बच्चा बने, फिर तो सुना ना सके। बाबा कहते नए सिरे फिर से उन्हें क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कंठ करना पड़ेगा। अब बाबा तुमको गीता सुनाते रहते हैं जब तक तुम राजाई प्राप्त करो, तब तक सुनाते हैं बाबा, जब तक हम उस योग्य नहीं बन जाते, राजाई के लायक। लौकिक टीचर भी पाठ पढ़ाते ही रहते हैं, जब तक पाठ पूरा हो सिखाते रहते हैं। पाठ पूरा हो जाता है, फिर हद की कमाई में लग जाते हैं। टीचर से पढ़े कमाई की, बूढ़े हुए शरीर छोड़ा, है ना, लौकिक दुनिया में होता है ना, फिर दूसरा शरीर जाकर लेते हैं। वो लोग गीता सुनाते हैं। अब इससे प्राप्ति क्या होती है? क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहे हैं बाबा। जो लौकिक में गीता पाठ जो सुनते हैं उससे क्या प्राप्ति होती है, यह तो कोई को पता नहीं है। गीता सुनाकर फिर दूसरे जन्म में बच्चा बना, फिर तो सुना ना सके। बाबा फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जो पढ़ाई यहीं तक की है, वो पढ़ाई जो है, जब बड़े हों, बुजुर्ग बने, गीता पाठी हों, तब फिर सुनावे, है ना। यहाँ बाप तो एक ही बार शांति धाम से आकर पढ़ाते हैं, फिर चले जाते हैं। बाप कहते हैं तुमको राजयोग सिखाकर हम अपने घर चले जाते हैं। जिनको पढ़ाता हूँ वह फिर आकर अपनी राजधानी भोगते हैं, अपनी कमाई करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा कर फिर घर चले जाते हैं, है ना। बाबा कहते धारणा कर पहले घर जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? नई दुनिया में। फिर यह पुरानी दुनिया रहेगी, ना यह पुराना शरीर होगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्माएं पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में आती हैं। नई दुनिया थी जिसमें देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वह नई दुनिया बनाने वाला भगवान ही है। वह एक धर्म की स्थापना कराते हैं, कोई देवता द्वारा नहीं कराते हैं। देवता तो यहाँ है ही नहीं, तो जरूर कोई मनुष्य द्वारा ही ज्ञान देंगे, जो फिर देवता बनेंगे। फिर वही देवताएं पुनः जन्म लेते लेते अभी ब्राह्मण बने हैं। यह राज तुम बच्चे ही जानते हो। भगवान तो है निराकार, ठीक है, जो नई दुनिया रचते हैं। अभी तो रावण का राज्य है ना, 5 विकारों का राज्य है। तुम पूछते हो, लोगों से पूछते हैं ना कि कलयुगी पतित हो या सतयुगी पावन हो, परंतु वो समझते नहीं हैं। अब आप बच्चों को कहते हैं हमने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था
हम आते ही हैं तुम बच्चों को आधा कल्प सुखी बनाने के लिए, 2500 वर्ष के लिए हमें बाबा सतयुग और त्रेता क्या बना देते, सुखी। फिर रावण आकर के, द्वापर से रावण आता और रावण आकर तुमको दुखी बनाता है। तो यह दुख और सुख का क्या है, बाबा कहते दुख और सुख का खेल है। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, तो आधा आधा करना पड़े, आधा सुख और आधा दुख, आधा राम राज्य आधा रावण राज्य। रावण राज्य में सब देह अभिमानी विकारी बन जाते हैं। तो ये बातें भी, यह बातें तुम अभी समझते हो, आगे तो कुछ भी नहीं समझते थे। कल्प कल्प जो समझते हैं, कल्प पहले 5000 वर्ष पहले भगवान से संगम युग में जो समझा था वही अब भी समझते हैं। हाँ, उनको ही समझ में आएगा। जो देवता बनने वाले नहीं होंगे वो आएंगे ही नहीं। तुम देवता धर्म की कलम लगाते हो, जब वह आसुरी तमो प्रधान बन जाते हैं तो उनको दैवी झाड़ नहीं कहेंगे। तो दैवी झाड़ कब कहेंगे, झाड़ जब नया था, सतो प्रधान था, सतयुग में उसे दैवी झाड़ कहते हैं। हम उसके पत्ते देवी देवता थे। फिर क्या हुआ, त्रेता में के बाद द्वापर में रजो में आए, कलयुग में फिर तमो में आए। पुराने पतित शुद्र हो गए। पुराने माना पहले नए थे, और अभी पाठ बजाते बजाते क्या हो गए, पुराने। पुराने पतित शुद्र हो गए। पुरानी दुनिया में पुराने मनुष्य ही रहेंगे। पुराने को फिर से नया बनाना पड़े। अब देवी देवता धर्म ही प्रायः लोप हो गया है। बाप भी कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। तो पूछा जाएगा ना, किस धर्म की ग्लानि होती है। बहुत अच्छी पॉइंट है ये, न्यू पॉइंट। भाई धर्म की ग्लानि माना किस धर्म की ग्लानि होती है, कौन से धर्म की, जरूर कहेंगे ना आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो मैंने स्थापन किया था। वह धर्म ही प्रायः लोप हो गया, लुप्त हो गया, और उसके बदले क्या हो गया, अधर्म हो गया। तो जब धर्म से अधर्म की वृद्धि हो जाती है तब बाप आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि धर्म की वृद्धि नहीं, अधर्म की वृद्धि। क्योंकि जो धर्म था, बाबा कहते सनातन धर्म, श्रेष्ठ धर्म, वो तो प्राय लोप हो गया, लुप्त हो गया। बाकी अधर्म की वृद्धि हुई। वृद्धि तो सब धर्मों की होती है। एक क्राइस्ट से कितनी क्रिश्चियन धर्म की वृद्धि होती है। बाकी देवी देवता जो धर्म है वो प्रायः लोप हो गया। कैसे, पतित बनने के कारण। पतित बनने के कारण आपे ही ग्लानि करते हैं। जो देवी देवता हैं, जो पावन थे, वो पतित बनकर ग्लानि करते, बाप की ग्लानि करते। धर्म से अधर्म भी एक ही होता है। और तो बाकी सब ठीक चल रहे हैं। अन्य जो धर्म है अभी कायम है, ठीक चल रहे हैं। सब अपने अपने धर्म पर कायम रहते हैं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाइसलेस था, है ना, निर्विकारी था, वह विशेष बन पड़े हैं, विकारी पतित बन पड़े। शिव बाबा कहते हमने पावन दुनिया स्थापन की, फिर वही पतित शूद्र बन जाते हैं, अर्थात उस धर्म की ग्लानि हो जाती है। आप पवित्र बनते तो अपनी ग्लानि कराते हैं। विकार में जाने से पतित बन जाते हैं। अपने को देवता फिर कहला नहीं सकते, है ना। पतित कब बनते, बाबा कहते विकार में जाते हैं, काम विकार में कि वशीभूत होते, तब पतित बनते हैं। स्वर्ग से बदल कर देखो आज क्या हो गया, नरक हो गया। तो कोई भी वाह वाह है नहीं, माना वाह वाह का मतलब पावन। तुम कितने छी पतित बन गए हो। बाबा कहते हैं तुमको मैंने वाह वाह फूल बनाया, फिर रावण ने तुमको पतित कांटा बना दिया। पावन से पतित बन गए। अपने धर्म की हालत देखनी है। देवी कुल की आत्माओं को बाबा कह रहे, पुकारते भी है ना कि हमारी हालत आकर देखो, हम कितने पतित बने हैं, फिर हमको पावन बनाओ। पतित से पावन बनाने वाला बाप आते हैं, तो फिर पावन बनना चाहिए ना, औरों को भी बनाना चाहिए। तुम बच्चे अपने को देखते रहो कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं।
हमारी चलन देवताओं मिसल है। देवताओं के राज्य में तो विश्व में शांति थी। अब फिर तुमको सिखलाने आया हूँ विश्व में शांति कैसे स्थापन हो, तो तुमको भी शांति में रहना पड़े। शांत होने की मैं युक्ति बताता हूँ कि मेरे को याद करो तो तुम शांत हो, शांति धाम में चले जाएंगे। है ना, शांत होने की युक्ति कौन सी है? शांति के सागर को याद करना है। कोई बच्चे शांत में रहकर औरों को भी शांति में रहना सिखलाते हैं, और कोई तो अशांति कर देते हैं, खुद भी अशांत रहते हैं तो औरों को भी अशांत बना देते हैं। शांति का अर्थ ही नहीं समझते हैं। यहाँ आते हैं शांति सीखने, फिर यहाँ से जाते हैं तो अशांत हो जाते हैं। अशांति होती ही है आप पवित्रता से। यहाँ आकर प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम आपका ही हूँ, आपसे विश्व की बादशाही लेनी है। हम पवित्र रहकर फिर विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। फिर घर में जाते हैं तो माया तूफान में ले आती है, युद्ध होती है ना, फिर माया के गुलाम बन। बाबा कहते फिर माया के गुलाम बन, फिर पतित बनना चाहते हैं। अबलाओं पे अत्याचार कौन करता? वही करते जो प्रतिज्ञा भी करते हम पवित्र रहेंगे। और प्रतिज्ञा कर क्या होता? माया का वार होने से भगवान से की हुई प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं। तो बाबा कहते भगवान से प्रतिज्ञा की है ना कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे। किसी मनुष्य से नहीं किया, भगवान से किया। हम सिविलाई रखेंगे, अपनी को दृष्टि नहीं रखेंगे। किससे वायदा किया? भगवान से किया। विकार में नहीं जाएंगे, वायदा किया। क्रिमिनल दृष्टि छोड़ देंगे। फिर क्या होता है? फिर भी माया रावण से हार खा लेते हैं। तो जो निर्विकारी बनना चाहते हैं ना, उनको भी तंग करते है ना, खुद माया के रावण के वशीभूत हो जाते हैं, विकारों के। और जो पवित्र बनना चाहते, निर्विकारी बनना चाहते, उन्हें भी बनने नहीं देते, तंग करते हैं। इसलिए कहा जाता है अबलाओं पे अत्याचार होते हैं। पुरुष तो बलवान होते हैं ना, और स्त्री निर्बल होती है। लड़ाई आदि में भी पुरुष आते हैं क्योंकि बलवान है। स्त्री नाजुक होती है, उनका कर्तव्य ही अलग है। वह घर संभालती है, बच्चे पैदा कर उनकी पालना करती है। यह भी बाप समझाते हैं, वहां होता ही है एक बच्चा। कहाँ? सतयुग में कायदेशीर होगा, सो भी विकार का नाम नहीं, योग बल से वहां जन्म होगा। यहाँ तो सन्यासी भी कभी कभी कह देते हैं, है ना, जो उनके फॉलोअर्स हैं, चेले आदि हैं ना, उनको क्या कहते कि एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए। क्या कह देते है ना, कोई पवित्र भी है गृहस्थ में तो क्या कहेंगे, एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए। तो क्रिमिनल आई वाले ठग ऐसी शिक्षा देते। बाबा कहते वो पवित्रता की बात नहीं कह सकते। अब बाबा शिव बाबा कहते हैं इस समय के बच्चे क्या काम करेंगे, क्या काम के होंगे। अगर आप बच्चा चाह रहे हो, अब तो बिल्कुल अंतिम समय है कलयुग का, तो इस समय के बच्चे क्या काम के होंगे, जबकि विनाश सामने खड़ा है, सब खत्म हो जाएंगे। मैं आया हूँ पुरानी दुनिया का विनाश करने। वह हुई सन्यासियों की बात। उन्हों को तो विनाश की बात का मालूम ही नहीं है। तुमको बेहद का बाप समझाते हैं कि अब विनाश होना है, तुम्हारे बच्चे वारिस बन नहीं सकेंगे। तुम समझते हो हमारे कुल की निशानी रहे, ठीक है, मना बच्चे की इच्छा रखते हैं, वारिस चाहते हैं कि हमारे कुल का क्या रहे, निशानी रहे। तो बाबा कहते परंतु पतित दुनिया की कोई निशानी नहीं रहेगी, क्योंकि सब खत्म होना है ना। तुम समझते हो पावन दुनिया के थे, मनुष्य भी याद करते हैं क्योंकि पावन दुनिया होकर गई है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, परंतु अब तमो प्रधान होने के कारण समझ नहीं सकते। उन्हों की दृष्टि ही बहुत क्रिमिनल है, पतित है। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। आदि सनातन धर्म में ऐसी बातें तो होती नहीं। सभी पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ, हम पतित दुखी हैं, हमें क्या करो, पावन बनाओ। बाबा समझाते हैं
हमने तुमको पावन क्या किया, बनाया। फिर माया रावण के कारण तुम क्या बन गए, पतित बने हो। अब फिर से पावन बनो। मुझे याद करके क्या करो, फिर से पावन बनो। पावन बनते हो फिर क्या होता, माया की युद्ध चलती है। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहा था, परंतु फिर काला मुंह कर दिया, तो वर्षा कैसे पाएंगे। बाबा आते हैं गोरा बनाने। देवताएं जो गोरे थे वही काले बने हैं। देवताओं के ही काले शरीर बनाते हैं ना। क्राइस्ट बुद्ध आदि को कभी काला देखा? देखा कभी काला? नहीं देखा ना। देवी देवताओं के चित्र काले बनाते। कृष्ण को कितना काला बना दिया, राम को भी बनाया, नारायण को भी। तो जो सर्व का सदगति दाता परमपिता परमात्मा, जो सर्व का बाप है, जिसको कहते हैं ही परमपिता परमात्मा, आकर के लिबरेट करो, हमें छुड़ाओ, मुक्त करो। वह कोई काला थोड़े हो सकता है। उसको भी क्या बना दिया, जो उसकी यादगार जो लिंग बनाते ना, ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग को भी काला बना दिया। वह तो सदैव गोरा एवर प्योर है, कभी नहीं होता। कभी अतमो प्रधान पतित कभी बनता ही नहीं। देवताओं को महान आत्मा कहा जाता है। श्री कृष्ण तो देवता हुआ ना। अभी तो कलयुग है। कलयुग में महान आत्मा कहाँ से आए? श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस था, उनमें दैवी गुण थे। अभी तो देवता आदि कोई है ही नहीं। साधु संत पवित्र बनते हैं, फिर भी पुनः जन्म तो विकार से लेते, वरना संपूर्ण जन्म संपूर्ण पावन नहीं बनते। बाबा कहते है ना, संन्यास धारण करते हैं, फिर संन्यास धारण करना पड़ता है। लेकिन बाबा कहते देवताओं का जन्म ही कैसा होता है, योग बल से, विकार से नहीं होता। देवताएं तो सदैव पवित्र है ना। मनुष्य जो है जन्म भोग बल से लेते और वो योग बल से। यहाँ रावण का राज्य है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 स्त्री के 5 पुरुष के। यह भी समझते हैं 5 विकार हर एक में है। देवताओं में तो नहीं कहेंगे ना, वह तो है ही सुखधाम। वहाँ भी रावण होता तो फिर वो भी दुखधाम हो जाता। सही है ना। सतयुग त्रेता में रावण होता तो सुखधाम थोड़ी कहते उसको। मनुष्य समझते हैं देवताएं भी तो बच्चे पैदा करते हैं, तो वह भी विकारी ठहरे। उनको ये नहीं पता है कि निर्विकारी रूप से योग बल से संतान की उत्पत्ति होती है। अपने जैसा समझ लिया है। उनको यह पता ही नहीं है कि देवताओं को गाया हुआ है ना, देवताओं की महिमा का गायन कौन सा है, संपूर्ण निर्विकारी। तब तो उनको पूजा जाता, उनकी पूजा होती है। सन्यासियों की भी मिशन है ना। सिर्फ पुरुषों क्या करते, सिर्फ पुरुषों को सन्यास कराए, अपने मिशन को बढ़ाते हैं। बाबा क्या करते हैं, लेकिन शिव बाबा फिर प्रवृत्ति मार्ग की नई मिशन बनाते हैं। वंडरफुल है ना ये। जोड़ी को ही पवित्र बनाते हैं, फिर तुम जाकर देवता बनेंगे। तुम यहाँ सन्यासी बनने के लिए नहीं आए हो, तुम तो आए हो विश्व का मालिक बनने के लिए। वह तो फिर गृहस्थ में जन्म लेते, फिर निकल जाते है ना। संस्कार होते हैं सन्यास के, तो फिर गृहस्थी के घर जन्म लेते, जिनका खाते हैं तो उनका जन्म लेते, और फिर से बड़े होकर के फिर से सन्यास धारण कर लेते। तुम्हारे संस्कार हैं ही पवित्रता के। अब आप पवित्र बने हो, फिर पवित्र बनना है। बाप पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। पावन दुनिया को सतयुग और पतित दुनिया को कलयुग कहा जाता है। यहाँ कितनी पाप आत्माएं हैं। सतयुग में यह बातें होती नहीं। बाप कहते हैं जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है, अर्थात देवी देवता धर्म वाले पतित बन जाते हैं, तो वे अपनी ग्लानि कराते हैं। बाप कहते हैं हमने तुमको पावन बनाया, फिर तुम पतित बने। अभी तो कोई काम के नहीं रहे। जब ऐसे पतित बन जाते हो, तब फिर पावन बनाने हमको आना पड़ता है। यह ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। हेवन में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए फिर दैवी गुण भी चाहिए। क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध है तो जैसे वह भी असुर कहलाएंगे। बड़ी
शांतचित अवस्था चाहिए। क्रोध करते हैं तो कहेंगे इनमें क्रोध का भूत है। जिनमें कोई भी भूत अभिभूत है वो देवता बन ना सके, है ना। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कोई भी भूत है तो देवता बन ना सके। नर से नारायण बन ना सके। देवता तो है ही निर्विकारी। यथा राजा, रानी तथा प्रजा सभी निर्विकारी हैं। भगवान बाप ही आकर संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, याद प्यार ले लेते बाबा से। मीठे मीठे सिके लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है तो अपने को माया के वार से बचाते रहना है। कभी माया का गुलाम नहीं बनना है। इस प्रतिज्ञा को भूलना नहीं है, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। सेकंड पॉइंट, देवता बनने के लिए अवस्था को बहुत बहुत शांतचित्त बनाना है। कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है। दैवी गुण धारण करने हैं। सदगुरु का वरदान है, फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप के छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भाव। कौन से स्वरूप के द्वारा? फरिश्ते स्वरूप द्वारा। विस्तार है, अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। ब्रह्मा बाप को यही दिल पसंद गिफ्ट दो, है ना। फरिश्ता बनकर क्या देना? गिफ्ट। तो रोज अमृत वेले बाप दादा क्या करेगा? आपको अपनी बाहों में समा लेंगे। आप बच्चे भी अनुभव करेंगे कि हम बाबा की बाहों में अति इंद्रिय सुख में झूल रहे हैं। तो जो फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहेंगे, उनके सामने कोई परिस्थिति व विघ्न आएगा भी तो बाप उनके लिए छत्र छाया बन जाएंगे। तो बाप के छत्र छाया व प्यार का अनुभव करते हुए विघ्न जीत बनो। ठीक है। तो क्या बनना है? फरिश्ता। ठीक है। यही गिफ्ट देना है बाबा को। स्लोगन, सुख स्वरूप आत्मा स्व स्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। कहते हैं ना, जब स्वयं की स्थिति शक्तिशाली होगी तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसलिए क्या करना है? ज्ञान और योग से स्वयं को शक्तिशाली बनाना है और सुख का अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति।